हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे एंगुलर के पाइप्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारे बेसिक टू एडवांस लेवल पे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, है ना। काफ़ी सारे हमने सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल देखे हैं। तो इसीलिए मेरा बस एक रिकमेंडेशन है सेशन शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने वो सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनी हुई है। ठीक है, तो आपको उसका पूरा सीक्वेंस एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेक शर्मित डिजिटल बुक नाम से। तो आप वहाँ से बस उसको रेफर कर सकते हो सीक्वेंशियल में, है ना। वो बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको उसको रेफर करना है। अब हमारा जो मेन आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आप लोगों ने प्रोजेक्ट में इसको देखा होगा यूज़ करते हुए लोगों को। तो इस सेशन में हम बिल्कुल उसका इंट्रो करेंगे कि एक्चुअल में है क्या पाइप, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स आपके लिए लिखे हुए हैं कि पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पाइप है क्या, है ना, व्हाट इज पाइप इन एंगुलर। फिर हम बात करेंगे कि व्हाई यूज पाइप रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के टर्म्स में। ठीक है, तो पाइप को यूज क्यों करना है इसको भी समझेंगे, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये हम पता करेंगे, और कब हमें पाइप को यूज करना चाहिए, कब हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कोई कंडीशन हो सकता है जहाँ पे आपको इसको प्रोजेक्ट में यूज नहीं करना, तो वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं, और फिर बाद में जैसे जैसे ये थियोरेटिकल क्लियर हो जाएगा तब हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। वहाँ पे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। बट मोस्टली अपने सेशन प्रैक्टिकल रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल इंटरव्यूज में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज पाइप इन एंगुलर। तो पाइप, अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइप होता क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हो, अ पाइप इज अ फीचर इन एंगुलर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म डेटा डायरेक्टली इन द टेम्पलेट। मतलब पाइप एक एंगुलर का ऐसा फीचर है जो आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है डायरेक्टली इनटू अ टेम्पलेट। ठीक है, तो किसी भी टेम्पलेट में आपको डेटा को एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में अगर ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उस चीज को, उस फीचर को हम बोलेंगे पाइप। क्लियर है? पाइप क्या होता है? पाइप एक ऐसा फीचर है एंगुलर का जो हम यूज करते हैं अपने डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज आती है कि इट यूजेस पाइप सिंबल कॉल्ड पाइप ऑपरेटर टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिक। अब क्वेश्चन आता है कि पाइप सिंबल कौन सा होता है। तो पाइप सिंबल देखो ये होता है पाइप सिंबल, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं पाइप सिंबल। आपके एंटर की के जस्ट ऊपर जो स्लैश का है उसी के साथ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको देखना बस इस तरह का एक ये सिंबल आपको मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं पाइप सिंबल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप इसको बाद में यूज़ कर सको। ऑल्दो जो कोडर है वो तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते ही हैं। तो ये हो गया हमारा पाइप सिंबल। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस पाइप सिंबल को यूज़ करता है, जिसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे ऑपरेटर ही लिखो, इससे बेटर रहेगा समझना। ठीक है, तो ये पाइप ऑपरेटर है जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक अप्लाई करने में हमें हेल्प करता है। अब अगर बात करें कि और डिटेल में पाइप क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि पाइप आर प्योर फंक्शंस, दे टेक इनपुट, रिटर्न अ फॉर्मेटेड आउटपुट एंड डोंट मॉडिफाई द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा काम क्या है, इनपुट रिसीव करना, उसको फॉर्मेट करना, और उस पर मॉडिफिकेशन बिना, मतलब उसका ओरिजिनल जो डेटा है ना उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करता, बस उसको फॉर्मेट कर देता है किसी और वे में। ठीक है, डेटा मॉडिफाई करने का सेंस ये हो गया कि कुछ उसके डेटा के साथ छेड़खानी नहीं होती, बस वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, वो भी जो इनपुट पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसको आप अज्यूम कर सकते हो, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ पासिंग रॉ डेटा थ्रू अ फिल्टर और लेंस बिफोर डिस्प्लेइंग इट। मतलब आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि आप एक लेंस से किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, तो वो लेंस आपको क्या हेल्प कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपके लिए, और ट्रांसफॉर्म करके आप उसको अलग वे में उसको देख पा रहे हो। पहले वो स्मॉल दिख रहा था, अब वो प्रॉपर लार्ज दिख रहा है, जो लेंस है आपके हाथ में उसकी वजह से कोई भी टेक्स्ट। तो उसी तरह से पाइप होता है जो हमें बताता है डेटा किसी और फॉर्म में कैसा लगेगा। ठीक है, ये सिंपल था। तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्लियर हो गया है कि व्हाट इज पाइप इन एंगुलर। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो ये है व्हाई वी यूज पाइप, क्योंकि आई एम श्योर लाइक डेवलपर है तो बिना लॉजिक के आगे काम नहीं करेगा, उसे पता होना चाहिए कि क्यों हम पाइप को यूज कर रहे हैं, तभी उसका बेनिफिट वो ले सकता है। तो व्हाई यूज पाइप अगर आपसे कोई पूछता है तो ऐसा मान सकते हो कि लाइक सपोज यू वांट टू डिस्प्ले अ नंबर एज करेंसी विदाउट राइटिंग एक्स्ट्रा कोड इन योर कंपोनेंट। ठीक है, तो ऐसा अज्यूम करो
कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उसको आपको एज ए करेंसी दिखाना है, ठीक है। और उसमें आपको कोई अलग से कोड भी नहीं लिखना। कोड लिख के तो आप बना दोगे, मतलब आप एक लॉजिक लिख सकते हो जहाँ पे नंबर्स होंगे, उसके आगे आप सिंबल ऐड कर दोगे और फिर उसको कंबाइन करके दिखा दोगे, बट वो बहुत लेंदी है ना। हमें उतना लेंदी प्रोसेस पे नहीं जाना। हमें क्या करना है, सिंपली एक नंबर है उसको करेंसी में कन्वर्ट करके शो करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे हम पाइप ऑपरेटर, पाइप सिंबल, ठीक है। उसी तरह से आप अज्यूम करो कि आपके पास एक डेट है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और आपको उस फॉर्मेट को चेंज करके किसी और फॉर्मेट में डेट लिखना है। जैसे हमारे पास डेट कितने फॉर्मेट होते हैं, MMDDYY, DDMMYY, MMDD, है ना। तो ये सब क्या हो गया, मंथ, डे और ईयर के बेसिस पे डिफरेंट डेट्स हो गई, है ना। तो इन डेट्स को हमें सेपरेटली किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब आपके पास एक फॉर्मेट है डेट का, उसको किसी और डेट फॉर्मेट में करना है, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, पाइप का यूज़ करेंगे। फिर आता है कि आप कोई लाइव डेटा पे काम कर रहे हो, ऑब्जर्वेबल्स पे, ठीक है। ऑब्जर्वेबल्स अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट ऐसा मान लो कि लाइव डेटा पे आप कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको उसकी लेटेस्ट जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रेंडर करानी है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाइप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पॉइंट, वो आता है कि आप कोई रीयूजेबल टेम्पलेट बना रहे हो, है ना, अपने कोड के लिए, और उस केस में आप क्या करते हो, अवॉइड नहीं करना चाहते रिपीटिंग लॉजिक जो है ना, ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको करेंसी का बताया था, तो क्या होगा, करेंसी के लिए आप लॉजिक लिखोगे, फिर वो लॉजिक आपको वापस लिखना पड़ेगा अगर कहीं और यूज़ करना है, तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। तो उस तरह का रिपीटेशन ना हो, इसीलिए हम पाइप का यूज़ करते हैं। तो पाइप से एक बार में आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर पाओगे, और उस केस में आपका कोड रिपीट भी नहीं होगा बार बार। एटलीस्ट वो जो लॉजिक है वो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगुलर पाइप की। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, ठीक है। तो ये यूज होता है टेम्पलेट्स में, जैसे आपने देखा होगा कर्ली ब्रेसेस में, मोस्टली ये कर्ली ब्रेसेस में यूज होता है इंटरपोलेशन और डायरेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। जो हम इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये जो कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, इसी के साथ में ये यहाँ पे हम यूज करेंगे, पाइप इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। और ये लाइट वेट होता है, फास्ट होता है रेंडरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, है ना। इसको लाइट वेट कंसिडर करा जाता है, बहुत फास्ट होता है, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रेंडर करता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बेसिस पे आपको आउटपुट फॉर्मेट करके देगा। अब कुछ बिल्ट इन हमारे पास बिल्ट इन पाइप भी होते हैं जो एंगुलर प्रोवाइड करता है, जैसे पर केस, डेट, करेंसी, है ना। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, मतलब आपको इसको यूज करना है और अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म करवाना है, ठीक है। पर आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। एक तो हो गया कि बिल्ट इन है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसको यूज करेंगे, और एक होता है कि हम खुद से भी अपना पाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी अपन प्रैक्टिकल जब करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम खुद का पाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एंगुलर जो है हमारा, वो दोनों चीज प्रोवाइड करता है, प्योर पाइप्स जो डिफॉल्ट होते हैं, फास्ट होते हैं, और इम्प्योर पाइप्स जो हर चेंज डिटेक्शन के टाइम पे रन होते हैं विदाउट क्वेश्चन। तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज प्योर पाइप और व्हाट इज इम्प्योर पाइप। तो प्योर पाइप्स वो होते हैं एंगुलर के जो डिफॉल्ट और फास्ट होते हैं, और इम्प्योर पाइप्स वो होते हैं जो रन ऑन एवरी चेंज डिटेक्शन यूज विद क्वेश्चन, ठीक है। तो वो हर चेंज डिटेक्शन पे रन हो, उसे हम इम्प्योर पाइप्स बोलते हैं। पाइप को प्रमोट किया जाता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। पाइप प्रमोट सेपरेशन ऑफ कंसर्न, लॉजिक स्टेज आउट ऑफ द कंपोनेंट क्लास, ठीक है। तो वही है कि लॉजिक नहीं लिखना पड़ता है, आप डायरेक्टली पाइप का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वाई यूज, व्हेन यूज और व्हेन नॉट यूज देख लेते हैं फटाफट। व्हेन यूज तो ये हो गया कि जब भी आपको कोई फॉर्मेट, यू वांट टू फॉर्मेट और डिस्प्ले डेटा डिफरेंटली, अगर कोई डेटा आपके पास है उसको डिफरेंटली आपको शो करना है, तो वहां पे आप इसका यूज करोगे। रिपीटेटिव लॉजिक नहीं लिखना मल्टीपल प्लेसेस पे, तो उस जगह पे आप पाइप का यूज करोगे। आप अपने टेम्पलेट को क्लीन और रीडेबल बनाना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, पाइप का यूज करोगे। तो ये क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट्स हैं कि टाइम सेव करना है तब पाइप यूज करो, ट्रांसफॉर्म करना है किसी डेटा को तब यूज करो, और डेटा क्लीन अप भी रहेगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब यूज नहीं करना। अब ये यू नीड टू मैनिपुलेट और म्यूटेट डेटा, ठीक है। मतलब अगर आपको डेटा अपने अकॉर्डिंग म्यूटेट करना है तो उस केस में हम अवॉइड करते हैं।
जब जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस केस में पाइप यूज़ मत करो। हो सकता है आपने पूरा एक बड़ा सारा लॉजिक लिख के कॉम्प्लेक्स सा और फिर एक डायरेक्ट पाइप बनाया, तो उस केस में हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कई बार डिसीजन लिया जाता है कि पाइप को नहीं यूज़ करना, ठीक है। इसीलिए हम जो इम्प्योर पाइप्स मैंने आपको बताए थे, जो हम यूज़ करते हैं, जो हर चेन रिएक्शन पे रन होता है, उसको फिर कई बार अवॉइड करा जाता है। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे पाइप को यूज़ करते हैं, क्या होता है पाइप, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम इसके इजी एग्जांपल्स देखेंगे, कौन से बिल्ट इन पाइप्स हैं, कैसे हम खुद के पाइप क्रिएट करेंगे, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।